चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के बयान पर प्रतिक्रिया। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी का बयान सामने आ गया है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री स्पीकर के पीछे छिप रहे हैं। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद भी, उनका बयान भी सामने आ गया है। भारतीय संसद के इतिहास में ये आज तक नहीं हुआ है। तो देखिए, एक तरफ प्रियंका गांधी बड़ा आरोप लगा रही हैं, कटाक्ष कर रही हैं स्पीकर के बयान का, तो दूसरी तरफ बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने भी कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि भारतीय संसद के इतिहास में ऐसा आज तक नहीं हुआ है। Prime Minister is now hiding behind the speaker. They are making the speaker say all this because yesterday he did not have the guts to come in the house. What? Because 3 women were standing in front of his bench. What nonsense is this? माननीय सभापति जी ने अपनी पीड़ा को व्यक्त किया है और सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय संसद के इतिहास में आज तक नहीं हुआ कि प्रधानमंत्री को बोलने से जबरन रोका जाए, घेराव किया जाए और स्पीकर को बताना पड़े कि आप मत आइए। और स्पीकर के चेंबर में जो हुआ, विपक्ष के लोगों ने और कांग्रेस लोगों ने जो किया, ये क्या करना चाहते हैं? संसद बहस की जगह है, बहस अपनी बात करिए कानून की सीमाओं से, लेकिन ये क्या जबरदस्ती हो रही है? ये है राहुल गांधी की चेहरे वाली कांग्रेस। कृपा करके अब इसे पुरानी कांग्रेस की चर्चा नहीं करें। हम सब बहुत दुखित हैं। जो स्तर पर लिया है इन लोगों ने संसद की गरिमा को, बहुत पीड़ादायक है। तो आज जो स्पीकर ने अपनी पीड़ा जाहिर की है, उससे हम सभी बहुत दुखी हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। संसद में जेपी नड्डा ने अबोध बालक का जिक्र किया है। विपक्ष पर जेपी नड्डा ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पार्टी को स्वतंत्र रूप से काम करना चाहिए। कांग्रेस सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि संसद का मतलब लोकसभा राज्यसभा ही होता है। जन मुद्दों पर एलओपी को बोलने नहीं दिया जाता, ये खड़गे की ओर से बड़ा आरोप लगाया गया है। तो देखिए, एक तरफ जेपी नड्डा कांग्रेस का यहां पर कांग्रेस पर यानी हमला बोलते हुए नजर आए, तो दूसरी तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी सत्ता पक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जन मुद्दों पर एलओपी को बोलने नहीं दिया जाता है, उनको बोलने से रोका जाता है। विपक्ष पर जेपी नड्डा बरसते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि पार्टी को स्वतंत्र रूप से काम करना चाहिए, लेकिन उसकी दूसरी तरफ कांग्रेस सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि संसद का मतलब लोकसभा राज्यसभा ही होता है और जन मुद्दों पर एलओपी को बोलने नहीं दिया जाता। जब हमारे हाउस में सारी बातें करने के लिए हम तैयार हैं एंड वी आर रेडी टू गो ऑन एवरी माइन्यूट डिटेल्स, लेट द डिस्कशन टेक प्लेस। आप हमसे बहुत सीनियर हैं और आप सब में बहुत से लोग हमसे सीनियर हैं, लेकिन एक बात मैं जरूर निवेदन करूंगा, अपनी पार्टी को अबोध बालक का बंधक मत बनाइए, बंधक मत बनाइए। मैं उनको ये कहना चाहता हूं, बार बार मत टोको कि तुम्हारी पार्टी ये है वो है। अरे आपकी पार्टी तो ऐसी है, किसको बोलने का ही नहीं। आपको तो मोदी जी ने बंधक कर दिया और हम मुझे बोल रहे हैं। आप कोई उनके राय के बिना बात नहीं कर सकते। आप कोई जो बोलना है बंधक। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। हरिद्वार से एक बड़ी खबर। सीएम मोहन यादव की सादगी की चर्चा। सीएम ने बाबा रामदेव को अपना आसन दिया। जमीन पर बैठकर मुख्यमंत्री ने योग किया। सीएम ने रामदेव को बताया योग का भागीरथ, संस्कारों की मिसाल बना है सीएम यादव का व्यवहार। तो देखिए, उत्तराखंड के हरिद्वार पहुंचे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सादगी ने आज सबका दिल जीत लिया है। बाबा रामदेव से मुलाकात के दौरान जब मुख्यमंत्री यज्ञ वेदी पर बैठने पहुंचे, तो उन्होंने अपने लिए बिछाया गया विशेष आसन सम्मान पूर्वक योग गुरु बाबा रामदेव को दे दिया और खुद जमीन पर बिना आसन के बैठ गए। मुख्यमंत्री ने यहां न केवल योगाभ्यास किया, बल्कि बाबा रामदेव को योग संस्कृति के प्रसार के लिए